गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल हो और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 84, जो कि आज तारीख हो चुकी है 7 दिसंबर 2023। और 7 दिसंबर 2023 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़े। यानी जितनी भी बड़ी कामयाबी होगी उतना ही ज़्यादा समय मांगेगी और आपको धैर्य का साथ नहीं छोड़ना है। उस पड़ोसी और उस पड़ोसन को कह देना, जिस दिन हम सफल होंगे उस दिन आप ही बोलोगे कि ये बंदा या ये बंदी कुछ करने लायक नहीं था, जो आज इसने सब कुछ कर दिखाया। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। IDFC फर्स्ट और हुरून इंडिया पहली भारत के शीर्ष 200 निर्मित कंपनियों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये किसने किया है? ये किया राधा कृष्ण दमानी ने, जो कि IDFC फर्स्ट और हुरून इंडिया की पहली भारत के शीर्ष 200 निर्मित कंपनियों की शीर्ष सूची में इनका नाम आया है राधा कृष्ण दमानी का। और जो सेकंड नंबर पर किसका नाम आया है? तो सेकंड नंबर पर नाम आया है बिन्नी बंसल और सचिन बंसल, इन दोनों का दूसरे नंबर पर नाम आया है। अच्छा, महिलाओं की सूची में किसका नाम आया है शीर्ष पर? तो फाल्गुनी नायर का नाम आया है शीर्ष स्थान पर। और जो सर्वाधिक स्टार्टअप है उसके लिए इनका नाम आया है, वो भी बेंगलुरु के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चे तेल का फिर से आयात शुरू किया है? तो ये कर दिया है वेनेजुएला से। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया वेनेजुएला। कच्चे तेल का फिर से जो व्यापार है हमने इससे स्टार्ट कर दिया है। जो कि भारत के अंदर कच्चा तेल होता नहीं है, कम होता है, और 85% डिमांड है, जो मांग है वो आयात पर निर्भर रहता है भारत। और ये वेनेजुएला आपको लोकेशन के अंदर दिख रहा है। अच्छा, तो हम तेल कहाँ से मंगाते हैं कच्चा तेल? तो हम मंगाते हैं ओपेक से। ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। इसके अंदर ओपेक के अंदर कुल 13 देश शामिल है। और ओपेक की स्थापना 1960 के अंदर हुई है। वियना ऑस्ट्रिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और डेन्यूब नदी के किनारे है। 3 साल के बाद में ये समझौता वापस होने जा रहा है, वापस स्टार्ट होने जा रहा है ये व्यापार, जो कि वेनेजुएला के साथ भारत का कच्चे तेल का व्यापार है, वो 3 साल के बाद स्टार्ट होने जा रहा है और हो चुका है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि 2019 में USA ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, तब से हमारा इसके साथ व्यापार बंद था। और जो है वेनेजुएला, यहाँ पर एक झील है वेनेजुएला में, उस झील का नाम है मिरायकोबा, इस झील का नाम है। और इसकी जो राजधानी है, वेनेजुएला की राजधानी, वो है कराकस। मैं यहाँ लिख देता हूँ कराकस। ये कराकेस, ये राजधानी है वेनेजुएला की। कराकेस राजधानी है और बोलीवियर है इसकी मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एंड्रे राजोएलिना किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए? तो ये हुए अभी हाल ही में मेडागास्कर के एंड्रे राजोएलिना, जो कि मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में वापस नियुक्त हुए। और ये तीसरी बार, अभी हाल ही में थर्ड बार नियुक्त हुए हैं मेडागास्कर के। इन्होंने 2019 के अंदर ये राष्ट्रपति थे और 2019 ने 2009 के अंदर ये राष्ट्रपति बने। उसके बाद में 2018 के अंदर ये राष्ट्रपति बने हैं और 2018 के बाद में अभी हाल ही में 2023 के अंदर वापस फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। अच्छा, मेडागास्कर की जो है राजधानी क्या है? वो है एटना रिब्बो इसकी राजधानी हो गई है। और ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। तो मैं यहाँ इसकी कैपिटल रख देता हूँ एटनारिब्बो। एक सेकंड, एटनारिब्बो, ये होगी मेडागास्कर की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बच्चों में व्हाइट लंग सिंड्रोम का प्रकोप देखा गया है। तो ये कहाँ पर देखा गया है?
तो ये प्रकोप अभी हाल ही में यूएसए के अंदर देखा गया, वाइट लंग सिंड्रोम का प्रकोप। तो ये यूएसए में कौन सा स्थान है? यूएसए में जो स्थान है ओहियो, वहाँ पर ये निमोनिया की टाइप का है, वाइट लंग सिंड्रोम, वहाँ पर यूएसए के ओहियो में देखा गया है। अच्छा, ये क्या करता है? बच्चों में श्वसन संबंधी जो बीमारी है, निमोनिया की तरह ये बीमारी है, तो श्वसन संबंधी बीमारी है और निमोनिया की तरह ये बीमारी है। ये क्या करते हैं? फेफड़ों में हवा और तेलीय पदार्थ जमा हो जाता है, जो हम खाते हैं तेलीय पदार्थ है, उससे हवा और या तेलीय पदार्थ जमा हो जाते हैं, इसलिए फेफड़े वाइट दिखाई देते हैं, बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से अभी हम बाहर निकलते हैं तो कोहरा ही कोहरा दिखाई देता है, उसी प्रकार फेफड़ों में कोहरा दिखाई देता है, जो कि फॉग होता है। और एक्चुअल में क्या हुआ है कि जैसे ये कोविड-19 आई है, इसके बाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो लोगों में कमज़ोर हो चुकी है, उसके कारण ये ज़्यादातर बीमारियां श्वसन संबंधी ही होती है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वर्दी वाला राज्य कौन सा है? तो ये सर्वाधिक भूजल वर्दी वाला राज्य है, ये हो गया पश्चिम बंगाल। अच्छा, इसके अंदर हम देखते हैं कि सर्वाधिक भूजल वर्दी वाला अभी 2023 की जो रिपोर्ट आई है उसमें सर्वाधिक भूजल वर्दी वाला जिला हो गया पश्चिम बंगाल, और सेकंड स्थान पर आ गया असम। तो 1 नंबर पर ये आ गया, 2 नंबर पर आ गया असम। अच्छा, ये तो सर्वाधिक हो गया। जो अति अवशोषित हो गया, ओवर यूज, ज़्यादा यूज करने वाला, वो हो गया 1 नंबर पर पंजाब, और 2 नंबर पर हो गया हरियाणा, जो अति अवशोषित होता है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं जो इसका मूल्यांकन करने वाले कौन हो गए? जल मंत्रालय हो गया, और जल मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो गए, जो कि जोधपुर से सांसद है। और इनका मतलब ये है कि जितना भी ग्राउंड वाटर है वो बढ़े या कम हो, उसकी रिपोर्ट ये जारी करता है जल मंत्रालय। और इस बार ये जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट है 10वें क्रम की, ये 10th क्रम की अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है। अब एक क्वेश्चन यानी एग्जाम में तो नहीं आएगा, पर मैं आपको बता देता हूँ आपके जानकारी के लिए कि देश में जो कुल वार्षिक पुनर्भरण है, भूजल है, वो भूजल है 444 बिलियन क्यूबिक मीटर, यानी वर्ष में इतना पुनर्भरण होता है, जो कि जल है में है 4400 बिलियन क्यूबिक मीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैश्विक कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 2 दिसंबर को, जो कि साक्षरता कंप्यूटर दिवस मनाया गया। अच्छा, इसके अलावा हम थोड़ा और देख लेते हैं। तो 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। एक सेकंड, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो मनाया जाता है। ये 2001 के अंदर इसकी शुरुआत हुई है, और परिवर्तनशील दुनिया में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ये इसको स्टार्ट किया गया 2001 के अंदर, जो कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस है। और 3 दिसंबर को दिव्यांगजन दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का कहाँ अनावरण हुआ है? तो इसका भी हाल ही में अनावरण हुआ है हरियाणा के अंदर, हरियाणा गुरुग्राम के अंदर इसकी शुरुआत हुई है, जो कि दुनिया के पहले पोर्टेबल आरोग्य मैत्री एंड क्यूबिक अस्पताल का अनावरण हुआ है, जो कि हरियाणा गुरुग्राम के अंदर हुआ है। ये आपको जो बॉक्स से दिख रहे हैं, ये एक हॉस्पिटल है जो कि फोर्डेबल है। इसको इस प्रकार से, जैसे कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, जैसे भूकंप है, बाढ़ है, कुछ भी अचानक से आ गया है, कोई रोग आ गया कोविड-19 जैसे, तो इस अस्पताल को वहाँ से उठाएंगे और वहाँ पर स्थापित कर देंगे कहीं पे। और इसके अंदर जो है यानी कि ऑपरेशन की भी इसके अंदर सुविधा है, मेडिकल फैसिलिटी की भी सुविधा है, और एडमिट कर रहे हैं हम हॉस्पिटल के अंदर, वो भी इसके अंदर सुविधा है। ये करीबन 72 बॉक्स है इसके अंदर,
और 200 लोगों की इसकी क्षमता है कि 200 लोग इसके अंदर जो है क्षमता है कि उनका इलाज किया जा सकता है। और ये दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल बना है, जो कि गुरुग्राम हरियाणा के अंदर बना है। अब जैसे कि कोविड-19 की आपदा आई है, अब एक क्षेत्र विशेष में आ गई, तो इस अस्पताल को वहाँ स्थापित करेंगे और वहाँ ये सुविधा देगा। जब वो चली जाएगी तो वापस वहाँ से पोर्टेबल करके दूसरी जगह ले जाएंगे, इसको अपने स्थान पर ले जाएंगे। फिर कहाँ पर, जैसे भूकंप आ गया तो भूकंप आया उस स्थान पर कुछ दिनों के लिए ये रहेगा, उसके बाद में वापस इसको समेट कर ले जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये राकीगढ़ी हरियाणा के अंदर है। क्वेश्चन नंबर, इसके अलावा और देखते हैं हरियाणा में क्या क्या हुआ है। जो प्राणवायु देवता है पेंशन योजना, वो भी हरियाणा के अंदर चालू हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन है, तो ये भी जो हाल ही में बनी है वो बनी है प्रेरणा देवस्थली, जो कि भारतीय वायुसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर बन चुकी है, जो है प्रेरणा देवस्थली। अच्छा, इसमें क्या है कि इन्होंने अभी INS जो तिरकंद है गोवा में, वहाँ पर इन्होंने कमान संभाली है। और एयरफोर्स की कमान संभालने वाली कौन हो गई पहली, जिसको एयरफोर्स की जो महिला है अधिकारी, पहली महिला अधिकारी जिसने वीरता पुरस्कार लिया है, वो है दीपिका मिश्रा। इन्होंने एयरफोर्स में जो वीरता पुरस्कार लिया है ये है दीपिका मिश्रा। और शालिजा दामी, ये भी एयरफोर्स की कमान संभालने वाली है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 82वीं भारत सड़क कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई, तो ये भी हाल ही में प्रारंभ हुई है गांधीनगर गुजरात के अंदर, जो कि 82वीं नंबर की है। और भारत कांग्रेस है 2 से 5 दिसंबर 2023 महात्मा गांधी मंदिर, ये देख लो आप, 2 से 5 दिसंबर 2023 महात्मा गांधी मंदिर गांधीनगर गुजरात के अंदर ये स्टार्ट हुई है, जो कि 82वीं क्रम की है। और इंडिया रोड कांग्रेस ये अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है। फर्स्ट कहाँ हुई थी, तो इसकी जो फर्स्ट हुई थी वो 1930 के अंदर हुई थी। फर्स्ट कब हुई थी, 1930 के अंदर हुई थी। और 81वें नंबर की जो इससे पिछले वाली हुई है वो यूपी लखनऊ के अंदर हुई है, जो कि 2022 के अंदर हुई थी। वो हुई थी 81वें नंबर की यूपी लखनऊ के अंदर। और विश्व सड़क कांग्रेस का जो 27वीं बैठक हुई है अभी हाल ही में, वो कहाँ हुई है, वो जो प्राग देश है रिपब्लिक गणराज्य के अंदर, वहाँ पर हुई है, जो कि इस बार की 2023 वाली हुई है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि विश्व सड़क कांग्रेस जो 27वें क्रम की भी हाल ही में हुई थी, वो प्राग रिपब्लिक चेक के अंदर हुई थी, जो रिपब्लिक चेक गणराज्य है वहाँ पर हुई थी। और इस बार की 2023 वाली हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में RBI ने किस देश के बैंक के साथ में बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट पर समझौता किया है, तो ये किया है अभी जो हाल ही में इसने किया है, किसके साथ में किया है, तो इंग्लैंड के साथ में ये समझौता हुआ है। तो ये समझौता इंग्लैंड के साथ में हुआ है, जो कि हाल ही में हुआ। RBI ने किया है, RBI ने किया है किसके साथ में, ब्रांड बैंक क्लियरिंग समझौता इंग्लैंड के साथ में किया है। जो RBI है इंडिया का है और बैंक ऑफ इंग्लैंड है ये कहाँ का है, बैंक ऑफ इंग्लैंड ये इंग्लैंड का है। ये आपको इंग्लैंड की दिख रही है जो हस्ताक्षर कर रही है, और ये जो भारत की दिख रही है आपको, ये भारत की तरफ से हस्ताक्षर कर रहे जो कि भारत के गवर्नर है। इनका समझौता ये है कि लंदन में जितने ऋणदाता है वो बोल रहे हैं कि हम भारत के अंदर ऋण देंगे, जितने भी ऋण लेने वाले हैं, तो इसके बॉन्ड के आधार पर ये सिग्नेचर कर रहे हैं। तो इसको याद रखने वाली बात यह है कि लंदन के ऋणदाताओं के माध्यम से भारतीय सॉवरेन बॉन्ड में अरबों का व्यापार और निवेश किया जाएगा। तो व्यापार में निवेश किया जाएगा या अरबों का व्यापार समझौता या निवेश समझौता है, जो कि सॉवरेन का मतलब है कि हमारे को ऋण दिया जाएगा।
अब इनको ये पता नहीं कि हमारे को ऋण देंगे, हम वापस तो राशि देने वाले हैं नहीं। थैंक यू सो मच। ऑलवेज कीप स्माइल। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी है, शानदार लगी, जानदार लगी।